नमस्कार, मैं अर्चना पांडे अयोध्या नगरी से आती हूँ। तो सबसे पहले राम जी से शुरुआत करूँगी। एक छंद पढ़ना चाहती हूँ कि अवध की माटी माटी में राम जी कहाँ कहाँ बसे हैं, नदियों में, पर्वतों में, पहाड़ों में, हर घर में। तो उसी छंद को पढ़ना चाहती हूँ, सुनिए। कि अवध की माटी और अवध की खुशबू में, अवध की माटी और अवध की खुशबू में हर ओर चारों ओर मेरे सिया राम है। और जन जन मन मन माटी के भी हर कण, गाँव गाँव घर घर मेरे सिया राम है। और कहाँ कहाँ है राम? कि नदियों के नीर नीर, नदियों के नीर नीर, दुख दर्द और पीर, हर दुखिया के संग मेरे सिया राम है। और छोड़ दुनिया की भीड़, हो गया है जो अधीर, धीर बंधवाने वाले मेरे सिया राम हैं, धीर बंधवाने वाले मेरे सिया राम हैं। और कहाँ कहाँ है राम? कि दूर दूर देश देश, कि दूर दूर देश देश, हर रूप हर वेश, स्वच्छ मन में बसे जो मेरे सिया राम हैं। और धरती गगन यज्ञ पूजा और हवन में भी मंद मंद बहती पवन सिया राम है, मंद मंद बहती पवन सिया राम है। और बोली में भी भाषा में भी, कि बोली में भी भाषा में भी, हर अभिलाषा में भी, हार जीत आशा में भी मेरे सिया राम है। और प्रेम प्रीत ने है अनुराग की जो बात हो, तो सारी परिभाषा देते मेरे सिया राम है, सारी परिभाषा देते मेरे सिया राम है, सारी परिभाषा देते मेरे सिया राम है। और इसके साथ ही मैं कुछ मुक्तक और एक गीत पढ़ना चाहती हूँ। जैसा कि आप लोगों को पता ही है कि मैं श्रृंगार की कवित्री हूँ, तो चार चार पंक्तियों से आप सभी को जोड़ने का प्रयास करती हूँ, मन दीजिएगा। रात ढल जाएगी, दिन निकल जाएगा, रात ढल जाएगी, दिन निकल जाएगा, और मौसम भी फिर से बदल जाएगा, और मौसम भी फिर से बदल जाएगा। जान भी कोई दे दे तो मुँह मोड़ लूँ, जान भी कोई दे दे तो मुँह मोड़ लूँ, आपके बिन कोई अब नहीं भाएगा, आपके बिन कोई अब नहीं भाएगा। और प्रेम में क्या चाहिए मुझे, उस पर चार पंक्तियाँ लिखी हैं, सुनिएगा। कि कोई वादा ना कोई कसम चाहिए, कोई वादा ना कोई कसम चाहिए, ना ही रस्मों का कोई वहम चाहिए, ना ही रस्मों का कोई वहम चाहिए। मेरी आँखों में आए जो आंसू कभी, मेरी आँखों में आए जो आंसू कभी, आँख उनकी भी थोड़ी सी नम चाहिए, आँख उनकी भी थोड़ी सी नम चाहिए। और अब मैं पढ़ना चाहती हूँ एक ऐसा गीत जिसमें बहुत सारी बातें हैं। कहा जाता है कि एक लड़की का असली घर उसका ससुराल ही होता है, विवाह के उपरांत उसको ये कहा जाता है कि तुम्हारा घर वही है। और लेकिन उसमें कभी कभी ऐसी विषम परिस्थितियाँ भी बनती हैं जिसमें जिसका कोई भी जवाब नहीं होता। और अगर वो लड़की मायके जाकर रहती है तो हमारा समाज और समाज में रहने वाली खास करके महिलाएं ये बात कहती हैं कि अपने बाप के घर पर पड़ी हुई है और वहाँ क्यों नहीं जा रही। तो इस पर ही मैंने एक लड़की को देखा, उससे कुछ पूछा, तो मैंने उसकी बातों को इस गीत में ढालने का प्रयास किया है, आप सभी तक पहुँचाती हूँ और मुझे आशा है कि ये गीत दूर दूर तक पहुँचेगा। कि परिस्थितियाँ जब विपरीत हो, परिस्थितियाँ जब विपरीत हो, कोई साथी ना कोई मीत हो, कोई साथी ना कोई मीत हो, जीवन में ना कोई गीत हो, तो बोलो तनिक कहाँ जाएं, तो बोलो तनिक कहाँ जाएं। जब चारों तरफ अंधेरा हो, ना सुख का कोई सवेरा हो,
जब चारों तरफ अंधेरा हो, ना सुख का कोई सवेरा हो, नैनों में अश्रु बरसेरा हो, तो बोलो तनिक कहाँ जाएं, तो बोलो तनिक कहाँ जाएं। विश्वास वफा के आंचल में, विश्वास वफा के आंचल में, जब कांटे हों बस दामन में, नैना बरसे जब सावन में, तो बोलो तनिक कहाँ जाएं, तो बोलो तनिक कहाँ जाएं। और एक बार नहीं जब बार बार, एक बार नहीं जब बार बार, विश्वास का दर्पण टूटा हो, हाथों से हाथ भी छूटा हो, तो बोलो तनिक कहाँ जाएं, तो बोलो तनिक कहाँ जाएं। कोई कंधा ना हो रोने को, कोई कंधा ना हो रोने को, कुछ शेष नहीं हो खोने को, कुछ शेष नहीं हो खोने को, जब टाल सके ना होने को, तो बोलो तनिक कहाँ जाएं, तो बोलो तनिक कहाँ जाएं। और अब आई वो बात कि बाप के घर पर पड़ी रहती है, उस पर लिखा है मैंने कि बस पड़ी हुई है बाप के घर, बस पड़ी हुई है बाप के घर, ये शब्द उगलता है वो जहर, ये शब्द उगलता है वो जहर, खुद के ही घर में जाए सिहर, तो बोलो तनिक कहाँ जाएं, तो बोलो तनिक कहाँ जाएं। पूछूं मैं हर उस ममता से, पूछूं मैं हर उस ममता से, एक प्रश्न बड़े ही सरलता से, एक प्रश्न बड़े ही सरलता से, घर माँ भी पराई हो जाए, घर माँ भी पराई हो जाए, तो बोलो तनिक कहाँ जाएं, तो बोलो तनिक कहाँ जाएं, तो बोलो तनिक कहाँ जाएं। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत आभार।